हेलो बच्चों। देखिए, इस प्रॉब्लम में दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक 4 kg का है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और दूसरा ब्लॉक 3 kg का है जो वर्टिकली इस स्ट्रिंग से टाई किया गया है। एंड दिस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल इन पासिंग ओवर अ मासलेस पुली। एंड क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर यहाँ पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा दें, तो ये पूछा गया है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा at the moment when this string here makes angle 60 degree from horizontal. So we have to find the tension, और हमें ये पता बच्चों की टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा बिकॉज स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, एंड द पुली इज आल्सो मासलेस। अब देखिए, हमारे पास यहाँ तीन अननोन हो जाएंगे। एक तो टेंशन अननोन हो गया जो हमें फाइंड करना है। दूसरी बात कि इन दोनों का एक्सेलरेशन, एक का अगर हम a1 एक्सेलरेशन मानेंगे और एक का a2 मानेंगे, तो a1 a2 एंड t becomes थ्री अननोन। सो वी नीड थ्री इक्वेशन। सो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी बाई अप्लाइंग नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक यहाँ से भी आ जाएगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखने से। लेकिन एक जो इक्वेशन है वो हमें और चाहिए बिकॉज अननोन तीन हो चुके हैं, है ना। सो जो थर्ड इक्वेशन होती है बेसिकली दैट कम्स फ्रॉम स्ट्रिंग कांस्टेंट। सो इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग दिस एज a1 एंड a2, हम दोनों को ए के टर्म लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट ये बोलता है कि जो दो पॉइंट है स्ट्रिंग के, इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका जो कंपोनेंट है अलोंग द स्ट्रिंग दे मस्ट बी इक्वल। स्ट्रिंग कांस्टेंट के हमने और भी वीडियो बनाए हैं, तो आप पीछे देख लेंगे, है ना। सो मान लेते हैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है। तो देखिए बच्चों की ये जो एक्सेलरेशन है ए, वो इस स्ट्रिंग से 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा। सो इस एक्सेलरेशन का जो इधर कंपोनेंट होगा वो होगा a cos 60, दैट इज a/2। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग a/2 हो गया। इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन हमें पता है कि वो तो नेट एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग ही होना है, इसका एक्सेलरेशन भी a/2 होगा। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन a माने, देन अलोंग द स्ट्रिंग its acceleration component is a/2, so the acceleration of this block will be a/2. Now we can write net force equal to mass into acceleration on 4 kg block and on 3 kg block. अब 4 kg ब्लॉक को ये देखना है हमें कि इट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बच्चों, जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है, अगर हमें उसका एक्सेलरेशन पता है कि एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, so in that case the net force acts in the same direction. So we have to find components of forces along this direction. एक तो 50 न्यूटन इसी डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो टेंशन है टी, ये इस तरह से एक्ट कर रहा है। इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा टी कॉस 60। तो अगर ये टी कॉस 60 आ गया, इसका मतलब दिस इज t/2। सो अगर हम इस पे लिखें नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स तो इधर कितना है 50 है, एंड इन दिस डायरेक्शन फोर्स इज टी कॉस 60। So that will be mass into acceleration. So that is 50 minus t cos 60 equal to mass into acceleration. From here we can find expression for a, क्योंकि a को हमें रिप्लेस करना होगा, है ना, सेकेंड इक्वेशन में, ताकि हम t फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ से a का एक्सप्रेशन आ गया। अब 3 kg ब्लॉक को देखें, तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ऑब्वियसली टेंशन ज़्यादा होगा इसके वेट से। तो अगर हम ऊपर टेंशन T ले लें और नीचे 30 न्यूटन इसका वेट ऐड कर रहा है, तो T minus 30 इज नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो फ्रॉम हियर वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और T के एक्सप्रेशन
टी के जो टर्म्स हैं उसको एक तरफ ले आए, इट बिकम्स 19t इक्वल टू 780, therefore t comes out to be 41.05 Newton. Thank you.